नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार इस समय खड़ा हूँ आइडाना आमेट उपखंड के आइडाना ग्राम में। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये माँ गाजण माता का नवनिर्मित मंदिर है। यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा कलश स्थापित हुई है और तिलक स्थापना भी हुई है। तो ये हमारे साथ में खड़े हुए हैं यहीं के, जिन्होंने यहाँ पर कलश में अपनी भेंट राशि भी दी थी। तो जानते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना की गई, यहाँ पर मंदिर में किस तरह से यहाँ ही मंदिर बनाया गया, तो क्या क्या भाव थे। हमारे साथ में खड़े हुए हैं जी सर। जी तो सर, किस तरह से ये मंदिर की ये मंदिर की स्थापना की गई थी, इसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे जी? आखिर 500 सालों से ये गांव बसा हुआ है। गांव में प्रतिहार राजपूत राव परिवार के लोग यहाँ बसते हैं, लेकिन यहाँ पे कुलदेवी माता का, गाजण माता का कहीं देवस्थान नहीं था। तो देवस्थान माता जी का स्थापित करने के लिए आज से 8 साल पहले सब गांव वाले इकट्ठे हुए और समाज पूरा परिवार इकट्ठा होके ये तय किया कि भाई यहाँ पर जहाँ प्रथम वास रहा था वहाँ पर माता जी के मंदिर की स्थापना करनी है। तो उस अवसर पर गांव की कमेटी बनी गई, जिसमें अलग अलग विविध प्रकार की कमेटियाँ हुई और उसमें माता जी के विविध चढ़ावे भी बोले गए। और उसमें कलश के लिए पिताश्री का नाम आया, शंकर सिंह जी राव साहब, और उनके हिसाब से फिर गांव वाले का हम चाहते हैं कि माता जी के आशीर्वाद से गांव का और विकास हो, बहुत अच्छा विकास हो। पर गांव की प्रगति में ही हमारा घर का परिवार का विकास है। जय माता जी। जिस तरह से कलश की बोली लगाई गई, तो क्या किस तरह से ये प्रेरणा मिली कि आपने अपना सुना है कि सर्वस्व जीवन की जो पूरी एकत्रित की गई पूंजी माँ के चरणों में बैठ के गई, तो ये प्रेरणा कैसे आई और क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही मेरे को ये थी कि कहीं मैं अपने हाथ से मंदिर बनाऊं। तो मंदिर तो नहीं बना सका ये जो भगवान ने मेरे को ये कलश का दिया है, उसमें मेरा अति खुशी है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये कलश का मेरे को मिला। उसमें मेरा बहुत खुशी है। मैं और मेरा जो भी है 55 साल की आयु हो गई है, और जो भी पैसे मेरे को यहाँ भेंट करना था वो यहाँ किया और कलश का मेरे को मिला जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस मंदिर को लेकर किस तरह से लोगों में एक प्रेरणा देखी गई है, जिस तरह से लोगों का भाव उमड़ रहा है, लोग यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं? जी, ये जो मंदिर की स्थापना है उसमें जो आज हमारी कुलदेवी माता श्री गाजण माता की जो स्थापना हुई है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कलश का जो योगदान हुआ है वो मेरे बड़े पिताश्री श्री शंकर सिंह जी राव की तरफ से और उनके सुपुत्र श्री नारायण सिंह जी एवं श्री वीरेंद्र सिंह जी। कलश की कितनी दान राशि का? जी, कलश की सबसे बड़ी राशि का योगदान हुआ है श्री शंकर सिंह जी राव की तरफ से, श्री शंकर सिंह जी राव की तरफ से 37,51,000 की सबसे बड़ी बोली का योगदान किया गया है। और इसमें माता जी की कृपा से ये जो कलश स्थापना है वो संपन्न हुई है। बहुत ही हर्ष उल्लास से हम अपने गांव की मंदिर की स्थापना कर पाए हैं और पूरा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ चुका है। नमस्कार। जो सब बड़े को मेरे बड़े ससुर ससुर जो गुजर गए, उनका कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बस मेरा ससुर ससुर का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे, बस वो ये हमारी तमन्ना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जिस तरह से आपके पिताश्री लगते हैं, तो इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर माता जी के मंदिर में कलश की दान राशि की, तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? जय गाजण माता जी। ये सौभाग्य मेरे ससुर जी को प्राप्त हुआ है। मेरे ससुर जी ने जब से ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तब से तन मन से यहाँ पर पूरी सेवा दी है। ये बोली लगी 37,51,000 की, ये सबके सामने है, लेकिन पापा जी की मन से इच्छा थी कि हमारी कुलदेवी माँ हमारे गांव में पधारे। मैं एक ही शब्द में यही कहूँगी कि पापा जी के इतने वर्षों की मेहनत और इतने सालों से कमाई हुई सारी धनराशि उन्होंने माता जी के चरणों में अर्पित कर दी है, और इससे हमारा परिवार बहुत खुश है। हम ऐसे धर्मात्मा इंसान की छत्र छाया में रहते हैं, हम सभी को बहुत खुशी है। मेरे पापा जी ने कुछ भी सोचे बिना मंदिर के लिए जो भी करना था खुले मन से किया है। पानी की टंकी भी बनवाई है, और इसमें जो भी कमी रह जाती है पापा जी कभी ऐसा सोचते भी नहीं है कि नहीं माता जी के लिए है चलो कर देते, ऐसी लगाना है चलो लगा देते, पानी की टंकी नहीं है कर देते। इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं, हम इनकी छत्र छाया में रहते हैं। और मेरे पापा जी हमारी
राजस्थान की धरोहर को बचाने के लिए हमारी कुलदेवी माँ को हमारे गांव में लेकर आए, कलश चढ़ाया, और ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने का भी एक अच्छा उदाहरण है। इससे सभी हमारे आने वाली पीढ़ी भी सीख लेगी और हम सभी को सीख लेनी चाहिए। सनातन धर्म को आप यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर नई युवा पीढ़ी को जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं? जी, हमारी उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कुलदेवी माँ पधारी है, ये सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे परिहार वंश की है। तो सभी युवा पीढ़ी इससे सीख लेगी और सभी लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन करने, क्योंकि माता जी हमारे मेवाड़ में ये पहला मंदिर है। जिस तरह से यहाँ पर समस्त गांव राशि और बाहर से आए हुए प्रतिहार वंश के और अलग अलग सभी जगह से आए हुए हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से माता के जब हम पेड़ देख रहे हैं और उनका जो ये स्नेह उमड़ रहा है, उसे लेकर क्या कहना चाहिए? ये आइडाना गांव का 500-700 वर्ष का इतिहास रहा है कि ये परिहार वंश जोधपुर से यहाँ पधारे थे और तब से इसी जगह पे जो मंदिर है, इसी जगह पर उन्होंने कोई महल जैसा बनाया था। और पुराना इतिहास कहता है कि यहाँ इसी जगह पर आके रहे हैं, तो गांव वालों का ये सपना था कि इसी जगह पर देवी माता का मंदिर बने, और वो मंदिर आज 7 साल से कार्य चल रहा था, पूर्ण हुआ है। और गांव वासियों ने सभी ने पूरा तन मन धन से अच्छी मेहनत करके बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बनाया है। पूरा समाज, राव समाज की असंख्य पब्लिक यहाँ आई हुई है। और ये गुम्मट हमारे ससुर जी श्री शंकर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, राव मूल निवास आइडाना, बट अभी प्रताप स्कूल, मीरा स्कूल और महाराणा प्रताप स्कूल अहमदाबाद के सौजन्य से बहुत अच्छी धनराशि देकर तो ये घुम्मट चढ़ाया है। और ये आप मंदिर देख रहे हैं, बहुत हर्ष उल्लास, बहुत ही अच्छी पवित्र जगह पे मंदिर बना है और इतिहास बना दिया है राव समाज ने। धन्यवाद सर। जी, आप कुछ कहना? जय माता जी। ये सबसे बड़ा आदि शक्ति माँ की कृपा है कि हम समस्त ग्रामवासियों को ये सौभाग्य मिला है और इस पल के हम साक्षी बने। हम यहाँ इस गांव का हर एक सदस्य इसमें सहयोगी है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन ये माँ भवानी की कृपा है और ये कृपा बनी रहे। और हर साल अब इसी तरह हम इकट्ठे होते रहेंगे और सभी समस्त हमारे समाजवासी, समस्त ग्रामवासी और सभी परिजन हमारे एक साथ मिल के रहे, सद्भाव से रहे और ये गांव बहुत फले फूले और आगे बढ़े, यही माँ शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं। जय माता। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा जो माता जी के चरणों में भाव व्यक्त किया जा रहा है और नए जनरेशन को जोड़कर किस तरह से यहाँ पर पुनः माता जी के यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, सनातन को प्रेजेंट किया जा रहा है। और माता की जिस तरह से ये मंदिर बना है उसे लेकर समस्त ग्रामवासी और प्रतिहार कुल उत्साहित है और सभी यही मनोकामना करते हैं कि यहाँ पर आने वाले सभी के ऊपर माता जी की कृपा बनी रहे और सभी हर्षोल्लास से रहें। जय हो। धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गोविंद सिंह है और ये आइडाना गांव से ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है। ये जो मुख्य कलश की बोली हमारे श्री काकोसा हुकम श्री शंकर सिंह जी, पिता प्रताप सिंह जी फतावत के नाम रही है और इन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया है कि माता जी ने ये अवसर इनको दिया। और हमारा पूरा गांव भी बहुत हर्षोल्लास से इस बात के लिए खुशी है कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम 650 साल बाद हमारी कुलदेवी यहाँ पर विराजमान हुई है, जो गाजन माता। हम पहले मंडोर जाया करते थे और मंडोर से ही हम आए हैं और हमारे गांव में इसकी स्थापना हुई है, इससे हमें बहुत खुशी है इस बात की। मंडोर को लेकर आपने कहा है कि यहीं से आए थे, तो किस तरह से यहाँ पर आने को आना हुआ, इसके बारे में बताएंगे? क्या इतिहास रहा यहाँ पर और माता जी का यहाँ पर विशेष योगदान रहा, इसे लेकर क्या करेंगे? राजा मोकल के समय हमारे दाता हुकम रतन सिंह जी यहाँ पर पधारे और जब राजसमंद की पहल पर ये सब प्रोग्राम चल रहे थे राजा महाराजा के, उसी समय से रतन सिंह जी यहाँ पर आए और उनका साथ दिया बहुत। उसके बाद में राजा ने यहाँ पर हमारे को इतनी जागीर प्रदान की और दाता हुकम रतन सिंह जी यहीं पर विराजते थे। उसी माले पर आज हमने कुलदेवी का मंदिर बनाया है। सबसे पुराना स्थान जब मंडोर से यहाँ पर आए थे तो यहीं पर पुराना स्थान था और यहीं पर निवास करते थे, इसीलिए यहाँ पर यहीं पर मंदिर बनाने की प्रेरणा उत्साहित हुई। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जब मंडोर से क्या बताया था, मंडोर से हमारे
जो मंडोर से आए थे तो यहीं पर उनका प्रथम यहाँ पर ही निवास रहा। इसी कारण आज मेवाड़ में जो ये मंदिर आप देख रहे हैं इतना भव्य बना है, तो यहीं से प्रेरणा मिली कि पहले जो मंडोर से यहाँ पर आए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर निवास किया था, यहीं पर उन्होंने अपना पूरा समय काल बिताया था। इसीलिए आज 650 वर्ष बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ गाजण माता का ये भव्य मंदिर बनाया गया है। और इसी प्रेरणा के साथ समस्त ग्रामवासियों और प्रतिहार कुल को पुनः जोड़ने का ये प्रयास किया गया है। जो दर्शक मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही एक हर्ष उल्लास के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम विपुल सिंह राव है और ये एक ऐतिहासिक और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सब पूरी माँ गाजण माता विराजमान हुए हैं आज, तो लोगों में बहुत उत्साह है। और ऐसा मंदिर इस राजसमंद जिले में इतनी ऊंचाई के ये पहला मंदिर होगा जो इतनी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे माता जी के लिए और यहाँ पर कुछ इतिहास को? माता जी के लिए हमारी कुल देवी माँ गाजण माता है जो मंडोर से हैं, हम मंडोर से हैं। हम पहले मंडोर दर्शन करने जाते थे, तो अब हम वहाँ से जोत लेके यहाँ माता जी विराजमान हैं और हमारे को बहुत ही खुशी है। हर्ष उल्लास के साथ मैं सभी ग्रामवासी राजसमंद जल सबको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।